नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा एम गुरु पे आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में अमेरिका में इलेक्शन जारी है और इलेक्शन में बहुत सारी चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है और कुछ लोग हिंदू लोगों के सपोर्ट में आके खड़े हो गए हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कहा कि अगर मैं सत्ता में आता हूं तो मैं हिंदुओं को सपोर्ट करूंगा, हिंदुओं पे हुए अत्याचार को रोकूंगा। बात यह आती है कि अमेरिका में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं क्या, और अगर अमेरिका में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं तो इसका इतिहास क्या है, और भारत के लोग वहां कब से बसने लगे, और क्रिश्चियन लोग हिंदुओं का कितना विरोध करते हैं। इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि आज अमेरिका में हिंदुओं की संख्या क्या है और हिंदू वहां के इलेक्शन में कितना इम्पैक्ट करते हैं। क्योंकि उनके अगेंस्ट में जो लेडी खड़ी है जिनका नाम है कमला हैरिसन, वो भी भारतीय मूल की है, उनकी माँ भारत की थी। तो अमेरिका में हाल फिलहाल सिटीजनशिप लेना बहुत कठिन हो चुका है, क्योंकि जिस ग्रीन कार्ड के लिए लोग बरसों इंतजार करते हैं, वो ग्रीन कार्ड मिलने भी लगभग 100 से 150 साल लग सकते हैं, ऐसे कुछ रिपोर्ट्स में सामने आया है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि एक्चुअल में अमेरिका में हिंदुओं पे अत्याचार का इतिहास कैसा है और कितना है। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि अमेरिका में हिंदुओं की संख्या कितनी है। तो एक्चुअल में अमेरिका में जब जनगणना होती है तो वहां पे धार्मिक जनगणना नहीं होती कि हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, सिख कितने, ईसाई कितने, क्रिश्चियन कितने हैं ना, भारत समान। लेकिन वहां पर कुछ आंकड़ों की अगर बात करें, कुछ साइट्स की बात करें, तो लगभग 3 मिलियंस हिंदू वहां पर रह रहे हैं। 3 मिलियंस है ना, लगभग 30 लाख, मतलब अमेरिकी लोक संख्या का 1% हिंदू वहां पर है हाल फिलहाल। अच्छा, तो वो कौन से एरिया में है? तो वो है न्यू जर्सी में, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में, मेट्रो ह्यूस्टन में, न्यूयॉर्क में। इन जगहों पर हिंदुओं की संख्या अमेरिका में ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा है न्यू जर्सी में। सबसे ज़्यादा जो हिंदू लोग हैं वो है न्यू जर्सी में। लगभग अमेरिका में 1000 प्लस मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं, जहाँ हिंदू लोग वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। और अगर भारतीय अमेरिकन हिंदू की बात की जाए, भारतीय वंश के अमेरिकन की बात की जाए, तो लगभग 5.2 मिलियन भारतीय अमेरिकन वहां पर रहते हैं, जो वहां पर स्थायिक हो चुके हैं। अब बात आती है अमेरिका में हिंदुओं का इतिहास, जो 100 साल पुराना है। तो इसमें थोड़ा सा इतिहास निकाल के हेनरी डेविड थोरो और वाल्डो इमर्सन नाम के 2 व्यक्ति थे, जिन लोगों ने भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया और उनके विचारों पर भारतीय गीता का, एक्चुअली भगवत गीता का बहुत बड़ा प्रभाव था। और उन्होंने जो एक कैंडेस्टिस्ट नाम की एक जो आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन पे भी भारतीय धर्म ग्रंथों का बहुत बड़ा प्रभाव था। लेकिन इन सब बातों के रहने के बावजूद भारतीय द्वेष वहां पर बना हुआ था, हिंदू संस्कृति का विरोध वहां पर बना हुआ था। अब एक्चुअल में 1884 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं स्वामी विवेकानंद, और ये वेदांत सोसाइटी की स्थापना होने के बाद ही भारतीय धर्म ग्रंथों को अमेरिका में समझा जाने लगा और पढ़ा जाने लगा, और उन्हीं के द्वारा बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं वहां पर स्थापित की गई। 1893 में जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए तो शिकागो धर्म परिषद में उन्होंने भाषण दिया, जो बहुत फेमस भाषण था। और वहां से भारत के प्रति, भारत के हिंदुओं के प्रति, भारत के कल्चर के प्रति अमेरिका में एक प्रकार की क्यूरियोसिटी तैयार हुई और वो लोग जानना चाहते थे कि हिंदू धर्म क्या है। तो इस प्रकार से वहां पर शुरुआत होती है। अब जो स्थलांतरित हिंदू थे भारत से वहां जाने वाले, उन पर अत्याचार की शुरुआत जो देखेंगे हम, वो होती है 14 मई 1905 में, जब 67 लेबरों की संगठना एक साथ आई और उन्होंने जापान कोरियन बहिष्कार संघ की स्थापना की। जापान और कोरिया से आने वाले लोगों के बहिष्कार का उन्होंने शुरू किया, और उसी को बाद में उन्होंने नाम दे दिया आशियाई बहिष्कार संघ। मतलब आसिया से जो भी स्थलांतरित होकर अमेरिका आ रहा है, उन लोगों का विरोध करना शुरू किया। 5 सितंबर 1907 की घटना है, जब एक साथ 100 लोगों को शहर से निकालकर बाहर फेंक दिया गया। मतलब ज्यादातर जो भारतीय लोग गए हैं वो वायव्य क्षेत्र में रहते हैं अमेरिका के, तो वहां से अधिकतर लोगों को निकालकर बाहर फेंक दिया गया। और हर शहर में इस प्रकार की घटनाएं देखने मिली, जहां पर हिंदुओं पर हमले होने लगे और हिंदुओं का द्वेष फैलने लगा, हिंदुओं को अमेरिका से बाहर करने की कोशिश होने लगी। अब माइग्रेशन एंड सिटीजनशिप से अब बात यह आई कि जो 67 लेबर संगठन थी वो नहीं चाहती थी कि भारतीय लोग यहाँ पर आए, आशियाई लोग यहाँ पर आए। ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि हिंदू, क्रिश्चियन, सारे लोगों, हिंदू और सिख, ईसाई, सारे लोगों का उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। अब बात यह आती है कि 1906 में उन्होंने एक नेचुरलाइजेशन एक्ट लाया, जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ गोरे यूरोपीय लोग ही नैसर्गिक रूप से अमेरिका की सिटीजनशिप प्राप्त कर सकते हैं, और अफ्रीकन मूल के लोग, है ना। अब जो भारतीय लोग वहां थे, वो लोग, उन लोगों ने इसका विरोध किया कि ये तो गलत एक्ट लाए हो आप लोगों ने। तो लगभग 1913 से लेकर 1923 तक वो लोग विरोध करते रहे। ये चीजें कोर्ट में गई। कोर्ट में जाने के बाद भी कुछ ऐसा बहुत अच्छा फल नहीं मिला हिंदुओं के पक्ष में। इवन जब हिंदुओं को निकाला गया, शहर से बाहर निकाला गया, उनके ऊपर अत्याचार किए गए, तो वॉशिंगटन के कुछ जो बड़े न्यूज़पेपर हैं, उन लोगों ने उसको एक उत्सव की तरह मनाया कि चलो हमने हिंदुओं को बाहर निकाल दिया।
1924 में जॉनसन रीड एक्ट आता है और जॉनसन रीड एक्ट के द्वारा अमेरिका में पूरे तरीके से आशियाई लोगों को नागरिकत्व देने से मना कर दिया गया, उनको उनके पूरे हक छीन लिए गए, उन्हें कोई वोटिंग का अधिकार नहीं था, कुछ नहीं था। और 1924 में एक्ट आने के बाद वहां पर माइग्रेशन को रोक दिया गया, हिंदुओं को जाने से वहां पूरे तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया। अब ये जो था ये लगभग 16 सालों तक उन भारतीय लोगों को इंतजार करना पड़ा कि अमेरिका में स्थायी कैसे हुआ जाए, कैसे वहां का नागरिकत्व मिलेगा। तो इसके लिए उन्हें लगभग 16 साल इंतजार करना पड़ा और 1946 में हैरी ट्रूमन और लूस सेलर इन लोगों ने एक नया एक्ट बनाया और जिस एक्ट के मुताबिक उन्होंने एक कोटा फिक्स किया कि भारत से 100 लोग हर साल 100 लोग अमेरिका स्थलांतरित हो सकते हैं। और लगभग 19 सालों तक ये कोटे के द्वारा भारतीय लोग 100 भारतीय लोगों को अमेरिका का नागरिकत्व दिया जाने लगा। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो 19 साल बाद, लगभग 19 साल बाद ये जो कोटा दिया हुआ था, कैसा कोटा दिया हुआ था कि इस देश से 100 लोग यहां पर स्थलांतरित हो सकते हैं, अमेरिका में जाके बस सकते हैं, इसको कैंसिल करके अब जो देश के नाम से कोटा दिया हुआ था, अब उन्होंने कहा कि नहीं, हम स्किल के हिसाब से कोटा देंगे, हम स्किल के हिसाब से लोगों को अपने देश में आने देंगे। और जब स्किल की बात आई तो भारतीय लोग बहुत बड़ी मात्रा में 1965 में 19 साल बाद उन्होंने हार्ट सेलर नाम का एक कानून बनाया जिसके मुताबिक अब स्किल, अगर आपका स्किल है तो आप अमेरिका में जाके रह सकते हैं। आज बहुत सारी कंपनीज में जॉब करने वाले विप्रो ये वो अमेरिका में रह रहे हैं, उनका जो वीजा है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। बहुत दिन रहने के बाद वो ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रोसेस इतनी लेंदी कर दी गई है कि भारतीय लोगों को वहां पर नागरिकत्व प्राप्त होने के लिए 100 से 125 साल का इंतजार करना पड़ेगा और कई लोग तो इतनी देर में निपट जाएंगे। तो 80 के दशक तक बहुत संख्या बढ़ गई भारतीय लोगों की अमेरिका में। अब जब संख्या बढ़ने लगी तो फिर द्वेष चालू हो गया कि भारतीय लोग इतनी बड़ी संख्या में कैसे आ रहे हैं। तो अमेरिका में 1987 से भारतीय लोगों पर हमले होना शुरू हो गए। 11 सितंबर 2001 का बहुत बड़ा हमला जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे होता है, उसके बाद सिर्फ मुस्लिमों का नहीं तो सिख, हिंदुओं का, सबका विरोध अमेरिका में शुरू हो गया, उन पर हमले होने शुरू हो गए। 12/11/2001 को न्यू जर्सी में हमला हुआ, 2003 में एरिजोना में हमला हुआ, 2003 में ही सेंट लुइस में, नवंबर 2003 में आइसलैंड में। ऐसी पूरी बहुत बड़ी लिस्ट है जिस लिस्ट में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कि किस प्रकार से अमेरिका में भारतीय लोगों पर हमले होते रहे, जो आज भी जारी है। इवन समुद्र वेंकटचलन समुद्रलन नाम के व्यक्ति हैं जो अमेरिकन सीनेट में उन्होंने हिंदू प्रार्थना पढ़ी तो वहाँ के लोगों ने विरोध किया कि ये तो हमारे क्रिश्चियन धर्म से दूर ले जाने वाली बात है, ये तो पाप है। इस प्रकार से हिंदू धर्म का वहाँ पर विरोध अभी भी जारी है। ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियन लोग सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को सपोर्ट करते हैं, ये सब सरासर गलत है। और आज भी वहाँ पर हमारे धर्म का द्वेष जारी है और पूरी दुनिया में एकमात्र धर्म ऐसा है, वो है हिंदू धर्म, जो किसी धर्म का द्वेष नहीं करता। बाकी आप हर धर्म के बारे में अगर पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो लोग अपने धर्म को सुपर